Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. Entire election process after counting will be complete by 10th. We are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. We welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी एससीसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से, कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। फ्रेंड्स, 2024 हैज बीन एन ईयर ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट फॉर वोटिंग। हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा। नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए। विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना, लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज। सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टरल रोल्स रिलीज हुई, आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स। So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस SSR में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है। एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है। I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नज़ारा देखने को मिलता है। दिल्ली में किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है, एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स, और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस इशूज, एंड आई विल टेक some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised. And I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi, try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात।
तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू डेली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 × 4 भी कर लें तो करीब करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं। एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड। सो दे मीट फर्स्ट टाइम 2-3 days, सो देयर कैन नॉट बी, ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देख के बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। सो आई विल एक्सप्लेन how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं।
हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं, डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है, उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए। ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं। और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against them. After explaining SSR, I'll come to the EVMs. बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए एक बार।
चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापिस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो, अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. Now, let me come to the voter turnout. ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ ऑफ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है। देर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं,
उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ VTR कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे sector magistrates go from booth to booth. They collect what is the trend. अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जिट वोटर दे दूं, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे, 5 बजे के बाद, जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे, फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, n नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहां 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? एवरी कैंडिडेट ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द एंड ऑफ द डे कलेक्ट्स फॉर्म 17C फ्रॉम हिज पोलिंग एजेंट्स एंड नोज एग्जैक्टली ऑन विच बूथ हाउ मच हैज बीन वोट्स हैव बीन कास्ट। कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे, 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए, 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30 12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो फॉर्म 17C is the statutory form. There is nothing
which VTR does not explain. It explains fully everything. Coming to the next and the last point, mismatch हो गया votes polled and votes counted में. एक irresponsible, देखिए जब चुनाव का समय होता है एक न्यूज आ जाती है छोटी सी, कोई बोल देते हैं एक बात और वो लोगों को भ्रमित करती है. एक ऑनलाइन न्यूज चैनल ने निकाल दिया कि 5-5.5 लाख वोट ज्यादा काउंट हुए वीटीआर से. इतना भी जहमत नहीं उठाई कि वीटीआर में पोस्टल बैलेट्स नहीं होते. जैसे ही उनके संज्ञान में लाया गया पोस्टल बैलेट नहीं होते तो क्या किया, वो न्यूज स्टोरी ही विड्रॉ कर ली. लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया. सब में हल्ला हो गया कि 5.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए. क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं बताता हूं आज. इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लिखित है. और जैसे मैंने आपको किताब दिखाई, ऐसी 70 हमारी हर प्रोसेस की इस तरीके की, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड हो, पोलिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबकी सब वेबसाइट पर 70-80 हमारी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, सर्कुलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. तो अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया, या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है. जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो यह देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned, because the margins are too higher. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है हमसे, एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए. वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली. लेट मी टेल द नेशन टुडे. 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड. Over 4.5 crore slips have been counted. And after 2019, except the initial old machines, not even a difference of one vote which has been found. Not even one. Out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. What else can be the bigger kind of issue here? So friends, disclosure is our main pillar. हमने ER के ऊपर, वीवीपैट्स, FAQs, EVMs के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर, इस सब के ऊपर में डिटेल्ड FAQs रिलीज किए हुए हैं, आप सबको कम्युनिकेट किए हुए हैं. फिर से उनकी लिंक आज दी है मैंने सबको. और इसके अतिरिक्त जैसे अभी बताया मैंने, हमने एक डाटा सेट रिलीज किया है. अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो उस डाटा सेट को पढ़ें और आज प्रश्न पूछें, जितने प्रश्न पूछने. एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशंस, कैंडिडेट्स, दुनिया में किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ने या किसी भी इलेक्शन ने इतना डाटा अवेलेबल हो तो हमें बताएं. प्लीज glean, go through the websites of the election management bodies or election authorities of the world, and if anybody has that kind of a granular data, please tell us. It has whatever you want to know about elections. It has everything in that data, and we have carefully uploaded it, count it. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, reputed organizations have also joined this chorus. There is a case pending in the Honorable Supreme Court. Will answer in detail there, but let them look inward and see if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte, and glean anywhere. General accusations मत लगाइए. कोई भी स्पेसिफिक एक्यूजेशन हो हमें बताइए, इस बूथ पर ये गड़बड़ी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गड़बड़ी हुई, हम जवाब देंगे. ये हमारी ड्यूटी है, हम जवाब देंगे, पूरी इज्जत के साथ जवाब देंगे, पूरी विनम्रता के साथ जवाब देंगे.
फिर से बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है, बहुत मेहनत से इसको बनाया है। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू, वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके। वी आर पुशिंग द यंगर लॉट टू, और दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, to outside, to discouraging them from voting. Please, it is our joint duty to encourage them voting. Coming to Delhi now. Next. Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज्यादा क्यों है। Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths. और इस बार अगर आपने मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं, तो बहुत फैसिलिटेशन बूथ्स में किया गया था। दिल्ली में भी वही तैयारी है। दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे। प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स। विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे PWD मतदाता आएंगे या सीनियर सिटीजन्स आएंगे, उनके लिए अलग से गाड़ी रखेंगे, वो व्हील चेयर रखेंगे या एक वॉलंटियर रखेंगे। सक्षम ऐप में जाके ऑल दी PWD वोटर्स कैन बुक द फैसिलिटेशन इन एडवांस, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशन पे। बट हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर आजकल ये ट्रेंड हमने नया शुरू किया है, हम बड़ी कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है। तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं। आई होप everywhere in society we treat our persons with disabilities who are more able than us with equal respect. फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे, सबके घर पहुंचाए जाएंगे। अगर कोई 85 प्लस घर से वोट करना चाहते हैं, दे विल बी मोस्ट वेलकम टू डू दैट। टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्टिकल इज वोटर हेल्पलाइन ऐप। कोई भी मतदाता, I will request rather all the voters to please check their name online.
ताकि लास्ट मिनट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें, अपने बीएलओ का नंबर उसमें लिखा है वो चेक करें, उससे बात करें, और अगर आपका फ़ोन नंबर सीडेड है तो इवन यू कैन डाउनलोड योर एपिक इलेक्ट्रॉनिकली। कहीं कोई गड़बड़ आपकी नज़र में आए, लगे कोई एमसीसी का वायलेशन है, सो अगेन आवर रिक्वेस्ट टू द वोटर्स ऑफ द दिल्ली टू प्लीज रजिस्टर ऑन CVGIL, type or take a photo, tell us. We will reach there within a very short time and respond to you what has happened there, what we did. Your complaint was right, wrong, partially right, and this is what we did within 100 minutes time. Know all your candidates, it's also very necessary. बहुत सारे लोगों की क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हो सकती हैं, उन सब की डिटेल्स इस ऐप पर रहेंगी। सो प्लीज़ डाउनलोड एंड सी ऑल योर कैंडिडेट्स, उनका पूरा विवरण वहाँ रहेगा, उनको पब्लिश भी करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दे विल हैव टू डिक्लेयर इट इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द पोर्टल्स एंड प्रोमिनेंटली 3 times। हम एम्पलीफाई करेंगे, विल एंश्योर दैट द राइट ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स इज वेल प्रिजर्व्ड, and then they make the informed choice what they want to do. Suvidha portal for the candidates, to all the candidates, prospective candidates are request कि आप सब सुविधाओं को ऑनलाइन मांगे, आपको उसी पे जवाब मिलेगा। गाड़ी का परमिशन लेना है, फील्ड्स का परमिशन लेना है, आपको कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, आराम से बढ़िया कैंपेनिंग करें। ये ऑफिस की दौड़ भाग से आपको बचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है, और यहाँ पर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। इफ यू अप्लाई फॉर ए ग्राउंड फर्स्ट, यू विल गेट इट फर्स्ट। So it's a kind of a single window, you don't have to run around. This is a good this thing. Money power, of course, we will be tackling for any inducement free elections. सबकी बराबर चेकिंग होगी, हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिशियल्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को, इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements, if any. DOs and district magistrates and the ROs will ensure 2 things in particular, amongst many. Fair play and level playing field to every candidate, irrespective of the party affiliation. This is what is the mantra which has been given to them. And if anybody, I am saying it in public and in press conference, if anybody violates that, we will take strictest possible action. But at the same time, we also request all the political parties to not create undue pressure on them. They work under tremendous public glaze. कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक ग्लेज में। उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं। आप रिटन में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे जवाब, हमारे हर आरओ आपको जवाब देगा। लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे, इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given.
Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also, in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir, Bisawadar is AC. Bisabadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.